हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत दिनों के बाद एक नया टॉपिक लेके आप लोगों के सामने हम आए हैं। और ये टॉपिक है, जैसे आप लोगों के सामने आप देख पा रहे हैं कि एक फ़ाइल दे दिया गया जो फ़ाइल है जेपीजी फॉर्मेट में, दैट मीन्स एक पिक्चर फाइल। और इस पिक्चर फाइल के भीतर जो डेटाबेस हम लोगों को दिख रहा है इसको मुझे एक्सेल में लाना होगा। अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल एक्सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे एक्सेल 2016, मतलब ऑफिस 2016, ऑफिस 2013, उस ये जनरेशन के अंदर का एक्सेल का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये पॉसिबल है नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के अंदर जो एक्सेल दिया गया है, उस एक्सेल में जो नया फीचर्स आया है उसी को लेके आज ये वीडियो हम लाए हैं। और आप लोग गौर फरमाइएगा, क्योंकि यहाँ पे ये टॉपिक प्रैक्टिकली बहुत ही एक लाभदायक फीचर्स बनेगा। और इसमें आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट हो तो आसानी से ऑफिस 365 रहने पर आप आसानी से ये काम को कंप्लीट कर सकते हैं। आइए चलते हैं, वीडियो को देखते हैं। आप लोगों के सामने जैसे पहले भी हम बताए हैं कि ये रिकॉर्ड को मुझे एक्सेल में लाना होगा। और ये लाने का तरीका जो है वो है कि एक एक्सेल वर्कबुक ओपन करने के बाद डेटा टैब में गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा ग्रुप में एक नया फीचर्स आया है जिसको कहा जाता है डेटा फ्रॉम पिक्चर फाइल। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पिक्चर फ्रॉम फाइल बोल के जो मेनू है इसमें क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड आप यहाँ से ढूंढ लीजिए। मेरा रखा हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर, तो डेस्कटॉप में ये एम्प्लॉय जेपीजी बोल के जो फाइल है इसको हम इंसर्ट किए। इंसर्ट करने के तुरंत बाद यहाँ पे उसका एक प्रीव्यू, एक झलक यहाँ पे राइट हैंड साइड पैन में हम लोग को दिख रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग डिटेल में देखें तो ऊपर में जो प्रीव्यू दिख रहा है वहाँ पे कस्टमर आईडी है। और नीचे में जो रिजल्ट को लाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे देखिए ओनली कस्टमर, कस्टमर ऑर्डर, जहाँ पे ऑर्डर डेट है, ये सारे ऑप्शंस किंतु मिसिंग है। तो इसको रिकवर करेंगे कैसे? इसके लिए एक एडिशनल बटन दे दिया गया जिसको कहा जाता है रिव्यू। रिव्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के तुरंत बाद वो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कस्टमर लाना है। हम बताएं नहीं, कस्टमर के साथ यहाँ पे आईडी को अटैच करो, एक्सेप्ट। नेक्स्ट यहाँ पे कस्टमर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हम कस्टमर के साथ साथ यहाँ पे नेम को भी डाल दिए, एक्सेप्ट। नेक्स्ट ऑर्डर के साथ यहाँ पे आएगा डेट, एक्सेप्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट जैसे हैं ठीक ही है, एक्सेप्ट। लोकेशन, डिलीवरी स्टेटस, रॉबर्ट पीटर, देवाशीष दे, ये सारे ऑप्शन एक्सेप्ट हो जाने के बाद यहाँ पे टिक मार्क आने का मतलब जितने सारे डाउट्स एक्सेल को मिल रहा था वो आप क्लियर कर दिए। फाइनली हम लोगों को इंसर्ट डेटा ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और इंसर्ट डेटा में जब भी हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज शो होता है, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस कि जो रिकॉर्ड को आप ला रहे हैं मे बी वो एक्यूरेसी लेवल हाई नहीं भी हो सकता है। तो हम इंसर्ट डेटा किए। जब भी इंसर्ट डेटा किए देखिए वो जो मेरा रिकॉर्ड था, मतलब जो मेरा पिक्चर फाइल था, ये पिक्चर फाइल का एंटायर रिकॉर्ड मेरा इस एक्सेल शीट में आ चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों को डाउट ना रहे इसलिए हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रिकॉर्ड आया है ये डेटा के माफिक ही आया है, मतलब ये कोई पिक्चर फाइल नहीं आया। क्या कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे जो रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड में कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट 3 दिनों के अंदर में एक्सपायर होगा। तो एक्सपायरी डेट ऑर्डर डेट से 3 दिनों के बाद होगा। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं जो है डेट फॉर्मूला। डेट में ईयर डाल दिए, सेल को सिलेक्ट किए, उसके बाद मंथ को डाल दिया गया, उसके बाद डे को डाल दिए और इसके साथ ऐड किए 3 दिन और एंटर किया गया। एंटर करने के तुरंत बाद देखिए यहाँ पे एरर शो हो रहा है। क्यों एरर शो हो रहा है? इसका मतलब जो सोर्स डेटा है वहाँ पे ये रिकॉर्ड क्या मेरा प्रॉपर है? नहीं प्रॉपर है।
लेकिन मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे डेट का जो सेटिंग है वो सेटिंग है मंथ डे ईयर के हिसाब से, और यहाँ पे रिकॉर्ड जो आया है डे मंथ के हिसाब से, इसलिए एक्सेल यहाँ पे एरर शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे फोर्सफुली क्या किए, मार्च 15 2017 जब भी हम यहाँ पे एंटर किए, ऑटोमेटिकली देखिए इस जगह पे मेरा जो रिकॉर्ड है दोनों जगह पे मेरा एक्यूरेट 3 दिनों के बाद डेट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो रिकॉर्ड मेरा यहाँ पे आया है ये कम्प्लीटली डेटा स्ट्रक्चर में ही आया है, इन स्पाइट ऑफ पिक्चर फॉर्मेट। तो इस वीडियो से हम लोगों को ये पता चला है कि जो रिकॉर्ड मेरे पिक्चर फाइल में है उसको हम लोग आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन के ज़रिए। आइए चलते हैं और एक एग्जांपल की तरफ। हम क्या किए कि मेरे यहाँ पे और एक पिक्चर है, जो पिक्चर मेरा यहाँ पे है एक न्यूज़पेपर एक मैगज़ीन से इस आर्टिकल को फोटो के ज़रिए लाया गया था। अब मुझे इसको लाना होगा एक्सेल के भीतर। सेम ऑप्शन पे चले गए, पिक्चर फ्रॉम फाइल। अब यहाँ से उस पिक्चर को सिलेक्ट किया और इंसर्ट किया गया। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग रिव्यू ऑप्शन को छोड़ के डायरेक्टली इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो मेरा यहाँ पे रिजल्ट एक्सेल क्या दिखाता है, देखिए। यहाँ पे जब जब तक वो डेटा को ला रहे हैं तब तक हम एक चीज़ बता देते हैं कि जो पिक्चर फोटो के ज़रिए मतलब ओवर कैमरा कैप्चर किया गया हो, वहाँ पे शार्पनेस या वहाँ पे जो फॉन्ट है, जो आर्टिकल का फॉन्ट है, वो अगर प्रॉपर ना हो तो इस ऑप्शन के ज़रिए रिकॉर्ड को जब लाया जाता है वो किंतु इम्प्रॉपर रहता है। देखिए फिलहाल आप लोगों को रिव्यू के बारे में पता चल गया, इसलिए हम ओनली इंसर्ट डेटा पे क्लिक करके इंसर्ट एनीवे रिकॉर्ड को ला दिए। अब देखिए यहाँ पे जो रिकॉर्ड आया है ओवरऑल देख के हम लोगों को लग रहा है कि हाँ ये प्रॉपर फॉर्मेट में ही है। लेकिन अगर यहाँ से कोई भी एक रिकॉर्ड को सिलेक्ट करके परसेंटेज वाले पार्ट को मिटा दिए और यहाँ पे हम लोग अगर इसके साथ इस वैल्यू के साथ अगर 2 को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे एरर आ रहा है। क्योंकि नॉर्मली देखिए कोई सेल में अगर 0 हो और उसके साथ अगर हम लोग 2 को ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ पे 2 दिखा दे रहा है। यहाँ पे ना आने का मतलब यही है कि ये 0 के जगह पे इसको ओ मान के चल रहा है। ओ अल्फ़ाबेट्स जो ओ होता है वो यहाँ पे वो मान के चल रहा है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। इसलिए फ़ोटो जहाँ पे कैप्चर किया गया हो ओवर कैमरा उसमें एक्यूरेसी लेवल किंतु बहुत लो रहता है। तो ये उस जगह पे काम प्रॉपरली नहीं करेगा। आपको माइन्यूटली सभी डेटा को रीचेक करके यहाँ पे प्रॉपरली डेटा को बिठाना होगा। तीसरे एग्जाम्पल के और हम लोग बढ़ते हैं, जहाँ पे मेरा एक रिकॉर्ड वेबसाइट में दिया गया है और वेबसाइट में मेरा यहाँ पे एक साइट में ये ऑप्शन मतलब एक रिकॉर्ड दिया गया है जो पिक्चर फॉर्मेट में है। अब इस रिकॉर्ड को मुझे लाना होगा एक्सेल में। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले पिक्चर को हम यहाँ से कॉपी किए, और आप लोग जैसे जानते हैं या अगर नहीं जानते हो तो एक चीज़ आप लोग जानकारी रखिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में चाहे वो ओल्डर वर्जन हो या हायर वर्जन हो, क्लिपबोर्ड बोल के एक फीचर्स रहता है। क्लिपबोर्ड का मतलब आइदर ऑफिस के कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बैठ के आप काम कर रहे हैं या कंप्यूटर के दूसरे एप्लीकेशन से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को कॉपी किए। एक्सेल क्या करता है या वर्ड क्या करता है या ऑफिस पैकेज में क्या होता है, ये क्लिपबोर्ड में वो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है। तो वो ऑलरेडी क्लिपबोर्ड में आ चुका है। अब हम डेटा से जब हम पिक्चर फ्रॉम फाइल ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे में ये ऑप्शन एक्टिवेट होगा, पिक्चर फ्रॉम क्लिपबोर्ड। जब भी हम इसमें क्लिक किए ऑटोमेटिकली वो इंपोर्ट कर रहा है मेरा जो रिकॉर्ड क्लिपबोर्ड में है, उस रिकॉर्ड को यहाँ पे वो ला दिया। अब हम लोग यहाँ पे दोबारा रिव्यू करके वो सारे काम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट डेटा कर दिए और इंसर्ट एनीवे की। देखिए यहाँ पे किंतु मेरा रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड प्रॉपर ऑर्डर में आ चुका है। खाली एक जगह पे प्रॉब्लम है, वो है कि अगर हम साइट में जाके देखते हैं, ये एक्सेल का जो कॉलम हेडर और रो हेडर है ये सारे चीज़ वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पकड़ लिया है, मतलब ये इंसर्ट हो गया है। हम इसको सीधा डिलीट कर देते हैं और उसके बाद जो रिकॉर्ड आया है वो रिकॉर्ड देखिए प्रॉपरली हम लोगों को मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि इस जगह पे इस वैल्यू के साथ इस कॉलम में हर एक वैल्यू के साथ मुझे 10 ऐड करना होगा।
देखिए ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे सारे ऑप्शंस में ये रिकॉर्ड या जो वैल्यू आ रहा है उसमें हर एक वैल्यू के साथ 10 ऐड होके आया है। इसका मतलब कोई साइट में भी अगर कोई पिक्चर फॉर्मेट में रिकॉर्ड दिया गया है वहाँ से भी हम लोग रिकॉर्ड को आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो से हम एक नया फीचर्स जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन लॉन्च किए हैं अपने एप्लीकेशन के ज़रिए वो आप लोगों के सामने लाने की कोशिश किए। ऐसे ही अगर आप लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ रहेगा मेरे चैनल पे तो मुझे भी यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट मिलेगा कि नया नया फीचर्स के ऊपर में यहाँ पे नया नया वीडियो बनाए और अपलोड करें। इसके लिए आप लोगों को दोस्तों जो काम करना होगा वो है आप लोगों के जितने रिलेटिव्स जितने फ्रेंड्स हैं सभी के अंदर में सभी के पास जाके खाली इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करवाना होगा और उन लोगों के साथ साथ आप लोगों को भी यहाँ पे लाइक ज़रूर करना है और पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और जो नए यूज़र रहेंगे उनको बेल आइकॉन में क्लिक करके ये नोटिफिकेशन को ऑन रखना ज़रूरी है ताकि आने वाले टाइम पे जब भी हम नया वीडियो यहाँ पे अपलोड करें तो उन लोगों के पास उन लोगों के साथ साथ आप लोगों के पास भी वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे।